Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says, if y1, y2 and y3 are the ordinates of the vertices of the triangles inscribed in the parabola y square is equal to 4ax, then its area is. So हमें इस triangle का area find करना है. So यहाँ पे हम key concept समझेंगे. Area of a triangle with vertices given by x1, y1, x2, y2, x3, y3. Okay, so it is triangle, area of a triangle, इसको ऐसे लिख सकते triangle, delta is equal to 1 by 2 determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. So this is the formula. So अभी हमें क्या चाहिए? So यहाँ पे y1 y2 y3 दिया हुआ है. So y1 y2 y3 are ordinates. So as this triangle is inscribed in parabola, हम ऐसा लिख सकते हैं y1 square is equal to 4a x1 square. So इससे x1 4a x1 sorry y1 square is equal to 4a x1. So यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू क्या मिलेगी y1 square upon 4a. Similarly y2 square is equal to 4a x2 है. So इससे x2 की क्या वैल्यू मिलेगी y2 square upon 4a and y3 square is equal to 4a x3. So इससे हम लिख सकते हैं x3 की वैल्यू में मिल जाएगी y3 square डिवाइडेड बाई 4a. ओके, सो हमारे पास ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? सॉरी, vertices of a triangle. So vertices है y1 square by 4a y1, y2 square by 4a y2, y3 square by 4a y3. सो अभी हमें इसका एरिया निकालना है. सो एरिया इज इक्वल टू 1 by 2 y1 square by 4a y1 1, y2 square by 4a y2 1 and y3 square by 4a y3 1. ठीक है, फर्स्ट कॉलम में हम देख सकते हैं कि 1/4a कॉमन है. सो 1/4a को कॉमन निकालेंगे. सो होगा 1/2 इंटू 4a. सो मेरे पास डिटर्मिनेंट बचेगा y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर y1 y2 y3 1 1 एंड 1. ओके, सो ये हो जाएगा 1/8a. सो इसको सॉल्व करते हैं. सो ये होगा y1 स्क्वायर y2 माइनस y3 माइनस y1 y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर प्लस 1 y2 स्क्वायर y3 माइनस y2 y3 स्क्वायर. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/8a y1 स्क्वायर y2 माइनस y3. ठीक है, इसको एज इट इज y1. अभी y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y1 सॉरी y2 माइनस y3 y2 प्लस y3, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है. और इसमें से अगर हम y2 y3 कॉमन निकाल दें, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा y2 माइनस y3. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों टर्म में हमें y2 माइनस y3 कॉमन दिख रहा है. सो इसको हम कॉमन बाहर निकाल देंगे. सो एरिया इज इक्वल टू 1/8a y2 माइनस y3 कॉमन. सो अंदर क्या बचेगा? पहली टर्म है y1 स्क्वायर माइनस y1 सेकेंड टर्म में से y2 प्लस y3 प्लस थर्ड टर्म में बचेगा y2 y3.
अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 1/8a y2 minus y3 y1 square minus y1 y2 minus y1 y3 plus y2 y3। सो एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 1/8a y2 minus y3। अब यहाँ पे हम इन दोनों में से y1 कॉमन निकाल सकते हैं, सो ये होगा y1 minus y2, और यहाँ में से माइनस y3 कॉमन निकालेंगे, सो यहाँ बचेगा y1 minus y2। सो हम देख सकते हैं कि ये एज इट इज। अभी इन दोनों में से y1 minus y2 कॉमन है दोनों टर्म्स में, सो ये क्या बचेगा, y1 minus y3। सो दिस इज द आंसर। सो वी कैन राइट area is equal to 1/8a y1 minus y2 y2 minus y3 and y1 minus y3। So this is our answer. So option number C, 1/8 y1 minus y2 y2 minus y3 y3 minus y1 is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.